ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आज की वीडियो में जानेंगे नकारात्मकता के बारे में। घर पर कैसे विद्यमान है आपके नकारात्मकता, इसके क्या लक्षण हैं और साथ ही उपाय भी जानेंगे। इसमें से आपको एक अवश्य करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नकारात्मकता क्या होती है। अगर आपके दीपक में फूल भी बन रहा है, जीवन में आप दान पुण्य व्रत त्योहार भी धूमधाम से मना रहे हैं और साथ ही जो धार्मिक कार्य होते हैं जो ग्रंथों में वर्णित है सत्कर्म, वह संपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं, उसके पश्चात भी आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां चल रही हैं जिनका निराकरण आप कई समय से नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला लक्षण है नकारात्मकता का। पूजा पाठ में मन न लगता हो, आपस में तनाव रहता हो, आप घर के बाहर रहते हैं तो प्रसन्न रहते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते ही आपको बेचैनी सी होने लग जाती है, मूड खराब होता है, बिना किसी बात के आपसी कलह होता है, कलेश होता है, घर में रखी हुई वस्तुएं बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। पहले यह नहीं होता था, लंबे समय तक वस्तुएं रखी रहती थी, परंतु अब छोटी सी ही सही जो लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है वो एकदम से खराब हो जाने लगती है। तो यह कारण है, यह लक्षण है कि आपके जीवन में नकारात्मकता का वास है, घर पर नकारात्मकता का वास है। विशेष रूप से नकारात्मकता को दूर करने के लिए कहा जाता है कि घर को व्यवस्थित रखें, साफ सुथरा रखें। परंतु आप एक माता रानी के भक्त हैं तो यह कार्य तो अवश्य करते होंगे। इनके अलावा आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, तो एक कार्य इनमें से अवश्य कीजिएगा। सबसे पहला कार्य है आपको जो है धूप अपने घर पर कोई सी भी हो, गुग्गल, पीला सरसों, लोबान इत्यादि जलाना है शाम के समय में और पूरे घर पर इसका धुआं करना है। जो है धूप में आप सिंपल सी गुग्गल, पीला सरसों और लोबान ना जला पाएँ तो आपको जो है वह कपूर अवश्य जलाना है शाम के समय, पूजा के समय। ध्यान रखिएगा कि कपूर हमेशा शुद्ध हो। बाज़ार में देसी कपूर मिलता है, उसका प्रयोग आपको पूरे घर पर उसका धुआं करना है और पूरे घर पर उसे घुमाना है। इसके बाद आपको गौमूत्र लेना है, दूसरा कार्य यह करना है और उसमें हल्का सा गंगा जल मिश्रित कर लेना है और आप सुबह नहा धोकर जब दैनिक कार्य से निवृत्त होंगे पूजा पाठ के बाद उसे मुख्य गेट पर छिड़कना है। संभव हो तो हर दूसरे तीसरे दिन यह छिड़के, या आप इसे पूरे घर में भी छिड़क सकते हैं, मेन गेट पर भी छिड़क सकते हैं। दोनों में से एक कार्य कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। पूरे घर पर भी छिड़क दीजिएगा और घर के मुख्य गेट पर भी छिड़क दीजिएगा। ऐसा करने से भी जो भय का माहौल होता है, नकारात्मकता होती है, वह पूर्ण रूप से शांत हो जाती है। इसके पश्चात आपको जो है तीसरा कार्य करना है। रोज़ आपको हल्दी कुमकुम से मिश्रित जो है स्वास्तिक अपने मुख्य गेट पर बनाना है। जब रोज़ आप पूजा से निवृत्त हो तो स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा। छोटी सी उस पर बिंदी ही लगा दीजिए। रोज़ आप स्वास्तिक बनाते हैं तो उसके ऊपर साफ स्वच्छ ताज़ा जो है वह आपको स्वास्तिक बनाना है, बिंदी लगानी है। इससे भी जो नकारात्मकता होती है, नकारात्मकता ऊर्जा, वह घर पर जिसका वास होता है वह पूर्ण रूप से शांत हो जाती है। इसके पश्चात आपको जो कार्य करना है वह इस तरह से होगा। जो व्यक्ति इन समस्याओं से ज़्यादा पीड़ित है, जिसको यह समस्याएं हैं, उसके जल में रोज़ कुछ बूंदें नींबू की डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक स्नान के जल में आपको डालना है और इससे स्नान करना है। ऐसा करने से भी जो उसके ऊपर नकारात्मकता ऊर्जा है वह समाप्त होते जाती है। आप भी कर सकते हैं, आपका पूरा परिवार भी कर सकता है। यह उपाय भी बेहद कारगर होता है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। घर के लिए तो ये सारे उपाय हैं ही, परंतु आप अपने लिए अवश्य कीजिएगा। इसके बाद जो आपको एक खास उपाय करना है, नकारात्मकता ऊर्जा के कारण भय का वातावरण रहता है। ऐसे में आप जो पानी है, जल ले लीजिए, उसमें लौंग और कुछ गुलाब की पत्तियां डालकर आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर पूरे घर में इसे छिड़क दीजिएगा। इससे अवश्य लाभ होगा। आप गंगा जल और गौमूत्र वाला उपाय करने में असमर्थ हैं तो यह उपाय बेहद कारगर होता है। आप अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए पूरे घर में गुलाब की जो पंखुड़ियों का जल है और उसमें थोड़ा सा लौंग मिश्रित कर लीजिए। एक लोटा ले लीजिए, उसमें गुलाब की पत्तियाँ और लौंग डाल दीजिए। लौंग हमेशा 2 जोड़े में डालना है और इष्ट देव का ध्यान करते हुए पूरे घर में इसे छिड़क लेना है। यह उपाय जो है बेहद कारगर हैं। इन उपायों में से एक उपाय आपको अवश्य करना है। इसके साथ ही जब भी आप घर में पोछा लगाएं उसमें भी कुछ बूंदें नींबू और
जो है नमक की डाल दीजिएगा। ऐसा करना भी बेहद कारगर होता है घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। इसके साथ ही शाम के समय में गायत्री मंत्र या भजनों का आपको ध्यान वह बहुत 5 मिनट ही सही, 3 मिनट ही सही, जोर जोर से अपने घर पर चलानी है। सुबह शाम मंत्रों का जो जाप करने का तरीका होता है वह पूरे घर को सकारात्मक माहौल से भर देता है। वीडियो यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।